गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपके चरणों में बेनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साध संगत जी, बेनती है कि कमेंट में अपने शहर का नाम भी जरूर लिख दे ताकि हमें पता चल सके कि हमारी साखियां कहां कहां से सुनी जा रही हैं जी। साध संगत जी, एक बार बाबा जी किसी सेंटर में गए थे और वहां सेवा चल रही थी। बहुत सारे सेवादार अपनी अपनी सेवा कर रहे थे। बाबा जी और सेक्रेटरी साहब पैदल चलते चलते आपस में बातें कर रहे थे और बाबा जी लगातार सेंटर और सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहे थे। कुछ देर चलने के बाद बाबा जी एक जगह पर रुक गए। उस जगह पर 5 सेवादार सेवा कर रहे थे। यह 5 सेवादार सत्संग सेंटर के बगीचे में फूल और पौधों की संभाल की सेवा कर रहे थे। बाबा जी ने उन 5 सेवादारों में से एक सेवादार को अपने पास बुलाया। सेवादार उसी समय बाबा जी के पास आ गया। यह सेवादार एक अरबपति था। इसने हाथों में सोने और हीरो की अंगूठियां और गले में सोने की चेन पहनी हुई थी और उसकी बहुत महंगी गाड़ी सेंटर के बाहर खड़ी हुई थी। जब यह बाबा जी के पास पहुंच गया तो बाबा जी ने इसको कहा कि आप एक काम कीजिए, आप सेंटर गेट के पास जो सड़क है उस सड़क की सफाई कर दीजिए। सेंटर के गेट पर बहुत गंदगी है, वहां अच्छे से साफ सफाई हो जाएगी तो सेंटर और भी खूबसूरत दिखेगा। इतना कहकर बाबा जी वहां से आगे बढ़ गए। यह अमीर सेवादार वापस उन्हीं सेवादारों भाइयों के पास गया जिनके साथ यह पौधों की सेवा कर रहा था। उनसे कहने लगा कि बाबा जी ने यह कैसी सेवा मुझे दे दी, अब क्या मैं सड़कों पर झाड़ू पोछे मरूंगा? मैंने इस तरह का काम कभी नहीं किया, मैं तो बस कोई आसान सी सेवा ही कर सकता हूं। पौधों की सेवा मुझे पसंद है, लेकिन बाबा जी ने यह कौन सा काम मुझे दे दिया? फिर यह अमीर सेवादार कहने लगा कि मैं एक काम करता हूं कि मैं अपने ऑफिस से 2 नौकर बुलवा लेता हूं, वह आकर सड़क को साफ कर देंगे। बाबा जी को तो साफ सफाई से मतलब है ना, वह चाहे मैं करूं या किसी दूसरे से करवा दूं। इस अमीर सेवादार की यह बात सुनकर बाकी के 4 सेवादारों ने समझाया कि भाई जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपको तो यह समझना चाहिए कि इस सेंटर में अभी 50 से ज्यादा सेवादार काम कर रहे हैं और यहाँ बगीचे में भी हम 5 सेवादार हैं, लेकिन बाबा जी ने सिर्फ आपको ही क्यों उस सेवा के लिए कहा? अमीर सेवादार कहने लगा कि लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि बाबा जी ने मुझे ही क्यों इस सेवा के लिए चुना? तो दूसरे सेवादारों ने समझाया कि आप चिंता ना करें, आपके इस सवाल का जवाब बाबा जी अपने आप किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचा देंगे। बाबा जी तो जानी जान हैं, उन्हें पता होता है कि उनके सेवादारों के मन में सेवा को लेकर क्या प्रश्न उठ रहे हैं। अमीर सेवादार ने दूसरे सेवादारों की बात समझी और झाड़ू उठाकर लगभग 3 घंटे तक वहां की सड़क की अच्छे से सफाई कर दी। इसके बाद सभी सेवादार अपनी अपनी सेवा करके वापस अपने अपने घर लौट गए। उस रात यह अमीर आदमी रोज की तरह भजन सिमरन पर बैठा और उसके बाद सो गया। इसके मन में सोने से पहले तक वही प्रश्न उठ रहा था कि बाबा जी ने 50 सेवादारों में से सिर्फ मुझे ही सड़क साफ करने की सेवा क्यों दी? आखिर इस बात में क्या राज है? यही बात सोचता सोचता वो सेवादार सो गया और अगले दिन जैसे ही उठा ये अपने टाइम पर सीधे सेंटर में पहुंच गया और इस बार पौधों की सेवा ना करके इसने वहां झाड़ू उठा ली और झाड़ू से सेंटर की सफाई करने लगा और उसके बाद पोंछे भी मारने लगा। जब साथी सेवादारों ने उसको ये सब करते देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। वह इसके पास आए और कहने लगे कि भाई जी, कल तो आप झाड़ू उठाने को भी तैयार नहीं थे और आज अचानक आपने अपने आप ही अपने बगीचे की सेवा को छोड़कर सफाई की सेवा शुरू कर दी। साध संगत जी, अमीर आदमी ने अब जो अपने साथी सेवादारों को बताया वह हर एक सेवादार को जरूर सुनना चाहिए। अमीर आदमी कहने लगा कि कल रात भजन सिमरन के बाद जब मैं सोया तो मुझे एक सपना आया और उस सपने में मैंने अपना अगला जन्म देखा। अगले जन्म में मैं बहुत गरीब हूं और मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरा कमजोर सा शरीर है, मेरी उम्र 70 साल की है और मैं एक बड़े होटल में झाड़ू और पोछे मार रहा हूं। अगले ही पल मुझे अपना सत्संग घर दिखने लगा और वही दृश्य दिख रहा था जो कल मैं सेंटर के गेट वाली सड़क की सफाई कर रहा था। मैंने देखा कि गेट के आगे झाड़ू लगा रहा हूं और मेरे बिल्कुल पास बाबा जी खड़े हैं और बाबा जी के हाथ में एक रजिस्टर है। वह रजिस्टर मेरे कर्मों का था। बाबा जी एक एक करके उस रजिस्टर के पन्नों को फाड़ रहे हैं और पन्नों को आग में जला रहे हैं। मतलब अगले जन्म में मिलने वाले उन कर्मों को बाबा जी ने सिर्फ 3 घंटे की सेवा से ही काट दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर बाबा जी ने मुझे ही क्यों उस सेवा के लिए चुना था। बाबा जी मेरे 70 साल के कर्मों को कुछ देर की सेवा में ही स्वाहा कर दिया। दूसरे सेवादार इस अमीर आदमी की बात को सुनकर
बड़े ही हैरान हो रहे थे। फिर अमीर आदमी कहने लगा कि अगर 3 घंटे की सेवा से मेरे एक जन्म के कर्म कट गए तो मैं वही सेवा हर रोज क्यों ना करूं जो बाबा जी ने मुझे बख्शी है। बाबा जी तो इशारा ही कर सकते हैं, अब समझना या ना समझना यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। साध संगत जी एक साखी और सुनते हैं। एक बार की बात है, बाबा सावन सिंह जी अपनी कार में जा रहे थे तो कार के बाहर उनकी नजर एक पंचर हुई कार पर पड़ी। महाराज जी ने देखा कि उस कार का परिवार लोगों से मदद मांग रहा था। बाबा सावन सिंह जी ने अपनी कार को रोकने के लिए कहा। जैसे ही बाबा जी ने कार के बाहर आए तो उस परिवार के एक सदस्य ने बाकी लोगों को कहा कि देखो कितना सुंदर सरदार है। उनके पास बाबा जी आए और उनकी मदद करवा दी। अब जाने का वक्त हो गया था तो उस परिवार में से एक सदस्य ने पूछा कि सरदार जी आप कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? तब बाबा जी ने कहा कि मैं ब्यास में एक छोटा सा सेवादार हूँ, मेरा नाम सावन सिंह है। इतना कहने के बाद परिवार वालों ने कहा कि अगर कभी हमें भी मौका मिला तो ब्यास जरूर आएंगे। इस पर बाबा जी ने कहा कि आपका स्वागत है, जब भी आओ मेरा नाम ले लेना। इतना कहकर बाबा जी चले गए। 1 साल बाद वो परिवार वाले अमृतसर घूमने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ब्यास रास्ते में पड़े बेचता है तो उन बाबा जी से भी मिल लेते हैं। वो शाम को ब्यास पहुंच गए और उन्होंने बाहर खड़े एक सेवादार से कहा कि हमें सेवादार सावन सिंह जी से मिलना है। वहां पर 4 सावन सिंह जी सेवादार थे। उस परिवार वालों ने कहा कि वो तो इनमें से कोई भी नहीं है। फिर एक सेवादार ने कहा कि जिसे आप मिलना चाहते हो क्या पता आज वो सेवा पर आए ही ना हो। तब परिवार वाले थोड़ा सा मायूस हो गए और आगे अमृतसर जाने की सोच ही रहे थे कि एक परिवार के सदस्य ने कहा कि इतनी दूर आए तो है ही, क्यों ना कल का सत्संग ही सुन लेते हैं। जैसे अगले दिन बाबा सावन सिंह जी सत्संग करने के लिए गद्दी पर आए, वो परिवार के सदस्य देख के हैरान रह गए। सोचने लगे कि यह तो यहाँ के महाराजा हैं और हमें बोल रहे थे कि मैं तो एक छोटा सा सेवादार हूँ। फिर सत्संग खत्म होने के बाद वो बाबा जी से मिलने गए। ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो मिल नहीं पाए तो उन्हें वो बात याद आई कि बाबा जी ने कहा था कि जब मुझे मिलना हो तो मेरा नाम ले लेना। उन्होंने सेवादार को कहा कि हमें बाबा जी से मिलना है। सेवादार ने अंदर जाकर बाबा जी से कहा। बाबा जी महाराज ने उस सेवादार से कहा कि उनको अंदर बुलाओ। जैसे ही वो अंदर आए तो उन्होंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी आप तो कह रहे थे कि आप एक छोटे से सेवादार हो, लेकिन आप तो यहाँ के गुरु जी हो। बाबा जी ने उन्हें कहा कि गुरु हमेशा अपनी संगत के लिए सेवादार होता है। उसके बाद उस परिवार ने बाबा जी से नामदान भी ले लिए। साध संगत जी तभी तो कहते हैं कि संतों का अपने प्यारों को अपनी तरफ खींचने का अलग ही अंदाज होता है। साध संगत जी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। राधा स्वामी जी।